जब अलग अलग स्टेट के लीडर से टॉप लीडरशिप की जब मुलाकात होती है तो उसमें पूछा जाता है कि भाई क्या है, तो उसमें उन लोगों की राय थी कि जेएमएम की तरफ से फिलर है, हमें उनके साथ जाना चाहिए। ये कहानी पहले से चल रही है? हाँ, काफी पहले से, अचानक का डेवलपमेंट नहीं है, बहुत पहले से। और लाइफ जो आसान होने की बात आप कर रहे थे, हेमंत सोरेन की लाइफ कई गुना ज़्यादा आसान होगी बनिस्बत बीजेपी के। हिचक ज़्यादा बीजेपी में है, हिचक ज़्यादा उधर नहीं है। तो ये बात कही जाती थी। अब उसमें एक आया थ्योरी कि अगर ये करें तो दागी जेल से आया है, इतना अटैक किया गया है, फिर क्या होगा। तो उसके रास्ते के तौर पर सुझाया गया कि कल्पना सोरेन वहाँ की पॉलिटिक्स उनको आगे कर दिया जाए और हेमंत सोरेन के लिए दिल्ली का ऑप्शन दिया जाए। ये जेएमएम के लिए आसान नहीं होगा इस लिहाज से कि हेमंत सोरेन इस काम को, इसलिए नहीं कि उनको कल्पना सोरेन को देने में दिक्कत है, इसलिए कि उनकी बाकी टीम के जो लोग हैं इसको एक्सेप्ट इजीली नहीं करेंगे। आज अब कर भी लें तो 6 महीने परिवार बाद के लोग, पूरा परिवार तो बहुत ज्यादा रिलेवेंट भाभी नहीं तो रहा, उनकी बीजेपी में ही आ गई है। परिवार में तो इरिटेंट का काम तो कर ही सकते हैं। बट एक डिक्लेयर परिवार में तो डिक्लेयर लीडर के तौर पर जेएमएम के अब हेमंत सोरेन ही है, उसमें उनको दिक्कत नहीं है। बट बाकी लीडर्स कल्पना सोरेन के हाथ में देने में उनको दिक्कत होगी बहुत। वो एक खतरा हेमंत सोरेन के लिए बहुत है। और बीजेपी के लिए खतरा है कि इतना दागी बनाया, इतना ज्यादा कुछ बोले, हालांकि वो अजीत पवार वाला उदाहरण है, अजीत पवार वाला उदाहरण है, तो उसी तरह के रास्ते पे जाना होगा। लेकिन वो जो टाइम लग रहा है वो इन सारे फैक्टर से लग रहा है कि उसको वे किया जा रहा है। एक और चीज़ बीजेपी के लिए जो समस्या होगी कि बीजेपी का अपना जो वहाँ पे वोट बैंक है, जैसे वहाँ पे फॉरवर्ड क्लास के वोट बैंक एग्रेसिव बीजेपी सपोर्टर, वो एग्रेसिव एंटी जेएमएम है। अच्छा, उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। दूसरा जो कुर्मी वोटर है जो कि नॉन जेएमएम पसंद करता है, वो उसको महतो अगर जो आपने सुना होगा, उनको लोग साथ रखते हैं, उनको एक तगड़ा झटका लगेगा कि ये क्या किया जा रहा है। और बिहार जैसी स्थिति झारखंड में नहीं है। बिहार में फॉरवर्ड क्लास के पास, कांग्रेस के पास जाने का विकल्प ही नहीं है आरजेडी के साथ होने के चलते। झारखंड में है, तो उस ऑप्शन को भी बीजेपी अभी टटोल रही है कि वो कितना बड़ा खतरा होगा, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है कि अपना वोट ही ना चला जाए। हाँ, ऐसा ना हो कि अपना वोट वहाँ पर छिड़क के चला जाए। तो एकदम से ऐसी स्थिति नहीं थी कि तुरंत आप लपक लें, ये भी नहीं था कि तुरंत रिजेक्ट करें। तो मुझे लगता है कि मकर संक्रांति के बाद कुछ डेवलपमेंट इसमें और हो सकते हैं। दिशा वही है लेकिन। आप सबने ये बताया कि क्यों ये चाह रही हैं दोनों पार्टियां। प्रॉब्लम जैसे इन्होंने कुछ बताया कि वोट की जाने का डर है। इसमें वोट वाले मामले में जो कह रहे हैं देवेंद्र जी, यहाँ भी जो कांग्रेस जेएमएम से अलग हो जाएगी तब तो बिल्कुल ही डिफरेंट मामला है। जेएमएम से जब अलग हो गए तो अलग ही मामला है। लेकिन कांग्रेस के पास तब भी जो वोट आएगा वो आएगा मुस्लिम और क्रिश्चियन का। तो उसके साथ वैसे भी बिहार के जो बिहारी वोटर है वहाँ, उसमें फॉरवर्ड्स भी हैं, पिछड़े भी हैं, और एक बड़ा दूसरा जो वोटर है वो साहू लोगों का है। तेली, साहू, सुंडी, ये सब बहुत आबादी है वहाँ इन लोगों की, और वो उसी बेल्ट में है जो बेल्ट पूरी तरह से क्रिश्चियन होता जा रहा है। एक बड़ी समस्या जो झारखंड की है वो ये है कि पूरा संथाल परगना का इलाका घुसपैठियों के कारण मुस्लिम डोमिनेंस वाला होता जा रहा है, और दक्षिणी छोटानागपुर का इलाका क्रिश्चियन कन्वर्जन की वजह से वो क्रिश्चियन, उसको एक तरह से धर्म क्षेत्र घोषित कर दिया। आप सिमडेगा, कोलेबिरा देखिए, रांची तक का इलाका। तो वहाँ जनरली जो वोटर है वो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस के मुस्लिम क्रिश्चियन के साथ जाए या बीजेपी के साथ रहे, ये एक दुविधा एकदम से छोड़ के जाने वाला हो सकता है कि नहीं हो। वो हो सकता है कि रहे बीजेपी के साथ। वो बीजेपी को वहाँ समस्या नहीं आनी है उस बात को लेकर के। समस्या असली ये है कि हेमंत सोरेन पर कितना रिलाई करे भारतीय जनता पार्टी। हेमंत सोरेन आगे बढ़ के अगर वापस लौट गए, फिर नहीं उन्होंने किया, टाइम बाई कर रहे हो हेमंत सोरेन, अपने लिए कोई राहत हासिल करना चाहते हो और नहीं स्पेस देना चाहते हो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये समस्या एक बात और ये वहाँ बड़ी तेजी से चल रही है। जो पार्टी तोड़ने की बात आपने कही, वो पार्टी हेमंत सोरेन की पार्टी नहीं टूट रही थी, पार्टी कांग्रेस टूट रही थी। हेमंत सोरेन कांग्रेस को बचा रहे थे। अच्छा। और कांग्रेस के जो तमाम एमएलए हैं वो ज़्यादा रिलाई करते हैं, कांग्रेस के लीडरशिप से ज़्यादा रिलाई करते हैं हेमंत की लीडरशिप पर। वो उनके प्रति ज़्यादा लॉयल हैं। और ये दोनों की स्थिति यही है। हाँ, ये स्थिति क्या है कि हाँ, आरजेडी की भी स्थिति यही है। और ये जब द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उस समय से ये शुरू हुआ था। उस समय, ये पिछली विधानसभा की बात हम कर रहे हैं, बीजेपी के कांग्रेस के 16 में से 11 एमएलएज ने वोट किया, उसका उल्लंघन करके, आदेश का उल्लंघन करके द्रौपदी मुर्मू को वोट किया। हेमंत सोरेन ने तो अनाउंस ही किया कि आदिवासी हैं, हम वोट करेंगे।